रात के अंधेरे में नीरज अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। नीरज को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत पसंद था। नीरज की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त दिव्यांश बैठा हुआ था। वे दोनों अपने शहर से माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। नीरज के माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा इतनी लंबी दूरी का सफर तुम लोग ट्रेन से तय करो, कार से मत जाओ। लेकिन नीरज ने झट से मना कर दिया और कहा कि अपने दोस्तों के साथ कार से सफर का मजा लेते हुए जाने का मजा ही कुछ और है। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर 1-2 ट्रक और 1-2 कारें निकल रही थी और बाकी पूरा रास्ता काली रात के साये में समाया हुआ था। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी सी लगी और कार चलते चलते अपने आप से रुक गई। नीरज कार से नीचे उतरकर उसका बोनट खोल के चेक करने लगा। उसका दोस्त दिव्यांश कार में ही बैठा रहा। काफी कुछ देर इधर उधर करने के बाद नीरज ने दिव्यांश को कार चालू करके देखने के लिए कहा और दिव्यांश ने 1-2 बार चाबियां इधर उधर घुमाकर देखा, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को अब दोनों क्या करते। कुछ टाइम बाद दिव्यांश आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ देकर रोकने का इशारा करने लगा, लेकिन इतनी ज्यादा रात होने की वजह से कोई कार रुकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इतनी घनी रात में ज्यादातर लूटपाट के मामले ही होते हैं, तो कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं रुक रहा था। अचानक उन्हें एक कार अपने पास आकर रुकती हुई दिखी। दिव्यांश को लगा चलो काम बन गया। उस कार को देख के लग रहा था कि जैसे वो किसी बाबा आदम के जमाने की कार हो, या फिर जो पहले के जमाने में राजा महाराजा गाड़ी चलाते थे वैसी कोई कार है। कार के रुकते ही नीरज भागकर जल्दी जल्दी उस कार के ड्राइवर से बोलने लगा कि अरे हमारी कार यहाँ पर खराब हो गई है, अब इतनी रात में कोई हमारी हेल्प करने को भी तैयार नहीं हो रहा। क्या आप मुझे प्लीज आसपास किसी बस्ती तक छोड़ देंगे, या फिर कोई गैराज हो आसपास जहाँ मेरी गाड़ी ठीक हो सके, प्लीज हमें वहां तक छोड़ दीजिए। तो उसकी इतनी बात कंप्लीट होते ही उस कार के ड्राइवर ने अपने कार की डिग्गी से एक पतली सी तार निकाली और उस तार से नीरज की कार को कनेक्ट करके आगे लेकर जाने लगा और नीरज और दिव्यांश भी अपनी कार में बैठ गए। कुछ टाइम बाद चलते चलते वो जो पुरानी कार थी वो आके एक हवेली के सामने रुकी। वो हवेली देखने में काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां पर कोई भी नहीं आया। वैसे तो नीरज और दिव्यांश दोनों बहुत हिम्मती थे, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही थी कि इतनी रात में पता नहीं वो कहाँ पर आ गए हैं। लेकिन पुरानी कार का ड्राइवर उनसे बोला कि आप लोग चिंता मत करिए, अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुक जाइए और हम किसी मैकेनिक का इंतजाम करते हैं जो आपकी कार को ठीक कर दे और आप सही सलामत आगे जा सके। अच्छा, हवेली काफी बड़ी थी, बहुत ही पुरानी लग रही थी और दिव्यांश और नीरज के लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि जो इतने बड़े लोगों की हवेली है और जो आसपास लोग थे वो काफी पैसे वाले लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो हवेली इतनी गंदी थी और पूरे जाले लटक रहे थे वहां पर और अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। तो उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि मतलब इतने पैसे वाले होने के बावजूद ये लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं। जो कार का ड्राइवर था उसने नीरज और दिव्यांश को हवेली के अंदर जाने का इशारा किया, तो उन्होंने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि हाथ में एक चिराग लेकर अधेड़ उम्र की महिला, जो कि थोड़ी डरावनी सी लग रही थी, उसने इशारे इशारे में ड्राइवर से कुछ कहा। तो फिर उस ड्राइवर ने नीरज और दिव्यांश को उस अधेड़ उम्र की महिला के पीछे जाने का इशारा किया। वो अधेड़ उम्र महिला उन दोनों को एक बड़े से कमरे में लेकर अंदर गई। ये कमरा तो काफी अच्छा था, बाकी हवेली में जो इतनी गंदगी थी और जो इतने जाले लगे थे उससे कहीं अलग, पूरे तरीके से सजा हुआ कमरा जिसमें बहुत सारी रोशनी भी थी। नीरज और दिव्यांश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए और उनकी आवाभगत शुरू हो गई। लेकिन अब उन दोनों को बहुत अजीब सा लग रहा था। अब उस कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा थे और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। वैसे तो नीरज आए दिन दूर दूर की यात्राएं किया करता था और वो रात को कहीं पर भी रुक जाता था, इसीलिए उसके मन में कोई शक सा नहीं हुआ, उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और वो वैसे भी माता का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने माता का नाम लिया और वो आराम से वहीं बैठा रहा। और नीरज हमेशा अपने गले में माता का लॉकेट पहनता था और माता की चालीसा की वो अपने पास हमेशा रखता था। वैसे तो वो दोनों ही बहुत निडर थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे उनके मन में थोड़ा थोड़ा डर घर करने लग गया था। उनके आसपास के लोगों का व्यवहार पहले तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब चौंकाने वाला होता जा रहा था। लेकिन नीरज फिर भी नहीं डर रहा था, हिम्मत से काम ले रहा था। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में एक लगे सोफे पर बैठने को बोला। इशारे में उसने यह भी कहा कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल भी मत। अच्छा, तो बात ये थी कि नीरज और दिव्यांश जिस सोफे पर बैठे हुए थे वहाँ पास में ही एक बहुत सुंदर सा शीशा लगा हुआ था और नीरज ने
तिरछी आंखों से उस शीशे में देख लिया था कि जो भी लोग उसे अपने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इतने अच्छे कपड़ों में, इतने बड़े से लोग लग रहे हैं दिखने में, वो शीशे में दिखने पर बहुत ही डरावने से लग रहे थे। अब वो ये चीज अपने दोस्त को भी दिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त दिव्यांश को अपने पास बैठने के लिए बोला। अब उसने अपने दोस्त दिव्यांश को शीशे में देखने का इशारा किया और जैसे ही दिव्यांश की नजर उस शीशे पर पड़ी, उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और उन दोनों का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। और उन दोस्तों को जो खाना दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और जो लोग चलते फिरते शराब हाथ में लिए दिख रहे थे, वो शीशे में मांस खाते और खून पीते हुए से लग रहे थे। अभी वो एक दूसरे को कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि सामने सभी लोग उनको देख रहे थे। कुछ देर बाद एक बूढ़ा सा आदमी अपनी बड़ी मूंछों के साथ उनके सामने आया और वो एक बहुत ही गंदी सी शॉल ओढ़े हुए था और उसके पीछे 2-3 लोग, सेवक कह लो आप या फिर कह लो उसके सेवक भूत थे, वो उसके साथ आए और उनके हाथों में कुछ नए कपड़े थे। उन्होंने हम लोगों को कहा कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न है क्योंकि जो ये बूढ़ा व्यक्ति है इसकी पोती का जन्मदिन है, तो हम लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग प्लीज़ ये कपड़े चेंज कर लीजिए और आज रात आप लोग हमारे साथ ही रुक के इस जश्न में शामिल हो जाइए। तो वहाँ पर उन दोनों ने झूठी ही हंसी हंसने का वो किया और बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम कपड़े बदल कर आते हैं। वो दोनों एक बड़े से कमरे में गए। नीरज ने तो कपड़े बदलना शुरू नहीं किया, लेकिन उसके साथ का जो दोस्त दिव्यांश था उसने सोचा कि चलो मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो नीरज ने उसे तुरंत रोक दिया कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कपड़े क्यों बदल रहे हो। तो इसी के बाद में नीरज ने उसको अपना लॉकेट जो उन्होंने गले में पहना हुआ था माता का, वो उसको दे दिया कि तुम इसे अपने पास रखो, मेरे पास माता की चालीसा की बुक है, मैं उसे अपने पास रखता हूँ। और हम लोग ऐसे ही बाहर निकलते हैं। वो दोनों अपने बिना कपड़े बदले वापस जाके उसी रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी आया और बोला, अरे तुमसे तो कहा था कि बेटा कपड़े बदल लो और तुम लोग वही कपड़े पहने हुए हो। तो वो दोनों कुछ नहीं बोले और कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची, मतलब 15-16 साल की लड़की उस कमरे में आई और वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जैसे कि कोई वो राजकुमारी हो और सभी लोग उसको बधाइयाँ देने लग गए। लेकिन हमने शीशे में देखा कि वो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि हम यहाँ से निकले कैसे, अब हम तो फंस चुके हैं। इसी बात को सोचते हुए मैंने दिव्यांश को इशारा किया कि जो मैंने लॉकेट दिया है उसे वो अपने हाथ में ले ले। और जैसे ही उसने वो लॉकेट अपने हाथ में पकड़ा, वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आया, बोला कि चलो हम लोग केक काटते हैं। और जैसे उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे जेब में माँ दुर्गा की बुक होने की वजह से उसको एक झटका सा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। तो मैं समझ गया कि जरूर ये लोग कोई भूत हैं, तभी ये माता के नाम से इतना डर रहे हैं। फिर मैंने दिव्यांश को एक कोने में आने का इशारा किया और मैंने दिव्यांश को बोला कि डरना बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर हमें रात तो काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागेंगे अभी तो ये लोग हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो दिव्यांश ने भी हिम्मत रखी, हम लोग वहीं पर बैठे रहे। अब वो समझ गए थे कि हमें भी पता है कि ये लोग असली में इंसान नहीं है और ये लोग भूत प्रेत हैं। बहुत देर तक हमें डराने के लिए चीखने की आवाज़ें आती रही, हमारी तरफ वो लोग भागते रहे, हमें मारने के लिए चीज़ें फेंकते रहे, लेकिन हमारे पास माँ दुर्गा का आशीर्वाद होने की वजह से हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अब हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया और वो अपनी डरावनी शक्लों से हमें बहुत ज़्यादा डरा रहे थे और कुछ टाइम बाद तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अब हम हिम्मत हार रहे हैं, लेकिन मैं हर बार माता का नाम लेता जा रहा था। दिव्यांश मेरे साथ था और हम दोनों माता का नाम लेकर उन पर विश्वास करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे ही रहे। डर के कुछ घंटे बिताने के बाद हम दोनों को लगा कि अब सुबह होने वाली। हम लोगों ने माता का नाम लेते लेते अपनी आंखें बंद कर ली और हम लोगों ने सोचा जो भी होगा अब माता ही हमारी रक्षा करेगी। हमने आंखें बंद तो कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद हमें ऐसा लगने लगा जैसे कि हमारे आसपास बहुत शांति हो गई है। हम दोनों ने जब आंखें खोलकर देखा तो आसपास में कुछ भी नहीं था, ना वो लोग थे, ना वहाँ पर कोई खाना रखा था, इवन वहाँ पर कोई हवेली तक नहीं थी। मतलब हम लोग जंगल के बीचों बीच में खड़े हुए थे। फिर हमने जैसे तैसे जहाँ पर हमारी कार खड़ी थी वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही हम भाग के अपनी कार के पास पहुँचे, हमने गाड़ी में चाबी लगाई और पता नहीं कैसे गाड़ी तुरंत से स्टार्ट हो गई। हम लोग गाड़ी में बैठकर उस जंगल से बाहर आए और जैसे ही हम उस रास्ते पे पहुंचे तो वहाँ पे एक किनारे चाय की टपरी थी। हम लोग जाकर उस चाय की टपरी पर बैठ गए और वो टपरी वाला हमें जंगल से आते हुए देखकर चौंक गया। उसने हमसे बोला कि साहब आप लोग अंदर से आ रहे हैं, कहीं आप लोग, लेकिन फिर वो इतना बोलते ही चुप हो गया। तो फिर मैंने उसको पूरी अपनी आप बीती बताई कि हम दोनों कैसे उस रात जंगल में फंस गए थे, कैसे माता ने हमारी रक्षा की।
और फिर वो टपरी वाला भी बोला कि बहुत सारे लोग इस जंगल में आते हैं और वो परिवार वाले उनको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं उसी हवेली में। और बहुत बारी कई बार लोग मर गए किसी भी रहस्यमयी तरीके से। कई बार लोगों को मतलब मानसिक रूप से अपना संतुलन खोना पड़ा। कई लोग बहुत दिन तक बीमार रहे। तो इसीलिए अभी तक इस जंगल से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया। आप लोग पहले हैं जो यहाँ पर सही सलामत वापस आए हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही घटना हो चुकी है और वो मैं कभी आपको अगली बार मिलकर बताऊंगा।